नमस्कार, मैं अनिल मौर्य आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ लीनियर अलजेब्रा के इस लेक्चर में। लीनियर अलजेब्रा के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं जैसे मैट्रिक्स है। मैट्रिसेस के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होगा जो कि आपके लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्पफुल होगा। आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन दे रहे हो या आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं, उनके लिए भी ये टॉपिक हेल्पफुल होता है। तो हम प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन को कर रहे हैं। तो हमारा टॉपिक जो चल रहा है ये अभी आइगन वैल्यू से रिलेटेड क्वेश्चंस को हम कर रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर ऑलरेडी हमने एमसीक्यू 10 क्वेश्चंस किए थे। अब आज भी इस लेक्चर में 10 क्वेश्चंस हम करने वाले हैं। वीडियो की पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं माय डियर फ्रेंड एंड स्टूडेंट। आइए शुरू करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ 3x3 मैट्रिक्स पी डिफाइन एज दिस गिवन। डिवाइन है तो कह रहा है कि ए इनवर्स जो है ना आइडेंटिटीज है, तो देन इनवर्स ऑफ पी इज इक्वल टू क्या है। तो आपने एक कैले हैमिल्टन थ्योरम पढ़ा हुआ है, सभी ने एक कैले हैमिल्टन थ्योरम्स की स्टडी की है स्टूडेंट, कि कैले हैमिल्टन थ्योरम्स एक्चुअल में होता क्या है। दैट इज एवरीवन इज नो कि व्हाट इज द कैले हैमिल्टन थ्योरम्स। कैले हैमिल्टन थ्योरम के बारे में आप जानते हैं। तो अगर कैले हैमिल्टन थ्योरम जानते हैं कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाई इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, मतलब खुद के कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो ये बेसिक कंसेप्ट है इस क्वेश्चन का। बस इसे प्रॉपर्टी का यूज करके इसको आप बहुत इजी वे में सॉल्व कर सकते हो। देखिए सिंपल दिया हुआ है आपके पास, जो पैटर्न क्वेश्चंस दिया हुआ है उसको फोकस आउट करना है हमको, और यहाँ पर सिस्टम बनेगा इस क्वेश्चन का। तो देखिए सिंपल जो पैटर्न दिया हुआ है, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाई इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। यहाँ पे दिया है लैम्डा क्यू प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा प्लस 1 इक्वल टू 0। तो हम क्या करेंगे, पुटिंग लैम्डा इज इक्वल टू क्या पुट करने वाले हैं, पुट पी पुट कर देंगे। सिंपल क्या पुट करेंगे, पी पुट करेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका पी क्यू प्लस क्या आएगा पी स्क्वायर प्लस 2p एंड प्लस जो आई 1 है उसके जगह पे आ जाएगा आई इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब एक और प्रॉपर्टी याद रखिएगा, ए इनवर्स इंटू ए इज इक्वल टू आई होता है, ठीक। या आप यहाँ पे पी इनवर्स इंटू पी कहेंगे तो इसकी वैल्यू क्या होगी, आई होगी। मतलब अगर उसी मैट्रिक्स में खुद के इनवर्स का मल्टीप्लिकेशन कर दें हम, तो हमको क्या मिलता है, आइडेंटिटीज मैट्रिक्स मिलती है। यूनिट मतलब जो यूनिट मैट्रिक्स है वो फाइंड आउट होती है। बस यहाँ पर आपको क्या करना है, ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देना है, तो पी इनवर्स से, तो मल्टीप्लाइंग पी इनवर्स बोथ साइड्स, ठीक है। तो बोथ साइड्स में आप मल्टीप्लाई कर दो स्टूडेंट, देखो क्या मिल सकता है। तो यहाँ से पी इनवर्स पी क्यूब जो है ना, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं पी इंटू पी स्क्वायर प्लस पी इनवर्स, यहाँ जो पी स्क्वायर है इसको हम लिख सकते हैं पी इंटू पी प्लस 2 पी इनवर्स पी एंड प्लस पी इनवर्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स इक्वल टू 0। सिंपल, आपको रिजल्ट मिल गया। अब देखिए क्या रिजल्ट्स में हमको फाइंड आउट होगा। पी इनवर्स पी के रिप्लेस पर हम क्या पुट करने वाले हैं, आइडेंटिटीज पुट करेंगे। सिंपल आइडेंटिटी, इस प्लेस पर हमको क्या मिलेगा, आई, मतलब और आई मिल जाएगा। तो मतलब आई इंटू और खुद का किसी भी मैट्रिक्स में अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो मिलता है ए, मतलब यहाँ आई पी स्क्वायर प्लस आई पी प्लस 2i एंड प्लस पी इनवर्स इक्वल टू 0। तो पी इनवर्स इक्वल टू जो हमको मिलेगा, ये सारा ट्रांसफर करेंगे राइट हैंड साइड में, तो माइनस आ जाएगा। आई इंटू पी स्क्वायर क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर, तो पी स्क्वायर प्लस पी प्लस 2i। तो जो ऑप्शन इसके लिए मैच कर रहा होगा वही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा, पी स्क्वायर प्लस पी माइनस 2। तो दैट इज द डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। दिस इज अ बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चन था, बहुत इसकी इंपॉर्टेंट बेस प्रॉपर्टी का यूज करके हमने इसको कर लिया। ओके, आई थिंक आपको क्लियर कंसेप्ट हो गया होगा इस क्वेश्चन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बहुत आसान सा क्वेश्चन है ये। द स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स बी इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखिए दो तरह की हमारी मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक ठीक एंड स्क्यू सिमेट्रिक ठीक। तो देखिए सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है, ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई होना चाहिए। ए जे आई मीन्स क्या, ए पावर ऑफ टी इज इक्वल टू ए मैट्रिक्स, ठीक। स्क्यू सिमेट्रिक्स मतलब होता है ए आई जे इक्वल टू माइनस ए जे आई, ठीक। मीन्स ट्रांसपोज तो होगा बट निगेटिव सिंबल के साथ, मतलब हम कहेंगे कि मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू माइनस ए पावर ऑफ टी। ये कंडीशन यहाँ पे होल्ड होनी चाहिए। तो अब ये कंडीशन देखिए कहाँ पे होल्ड हो रही है, क्योंकि मैट्रिक्स हमारे पास क्या बी है,
तो बी पावर ऑफ टी इज माइनस बी, तो ऑप्शन क्या होगा, ए सही होगा। ये आपका नहीं होगा, यहाँ भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, दोनों ऑप्शंस गलत है। ऑप्शन कौन सा सही हुआ, इस प्रॉपर्टी को होल्ड क्या कर रहा है। इसकी आइगन वैल्यूज क्या होती है, आइगन वैल्यूज होती है रियल होती है। इनकी आइगन वैल्यू, आइगन वैल्यूज वैल्यू आइदर जीरो आर इमेजिनरी। इस प्रॉपर्टी को याद रखिएगा कि अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स में आइगन वैल्यू क्या होती है, रियल होती है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात करते हैं तो उसमें आइगन वैल्यू जो जीरो होगी या तो फिर इमेजिनरी होगी, दो ही ऑप्शन होते हैं, दूसरा अनदर कोई ऑप्शन नहीं होता है। इस पैटर्न को जरूर याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस सिस्टम को जरूर समझिएगा स्टूडेंट। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पर। बहुत आसान सा क्वेश्चन। अगेन, इफ ए इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, बेसिक प्रॉपर्टी है, सिंपल सा, प्लस माइनस 1। डिटर्मिनेंट अगर ऑर्थोगोनल है तो डिटर्मिनेंट क्या होता है, प्लस माइनस 1 होता है, और ए पावर ऑफ टी इज इक्वल टू ए इनवर्स भी होता है, ये भी याद रखिएगा। अगर डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल है तो जो उसका ट्रांसपोज होगा ए इनवर्स के बराबर होगा, ए इनवर्स इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ दिस, इज अ बेसिक कंसेप्ट। ओके, समझ में आ गई बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इज द बेसिक फंडामेंटल। यहां पे देखिए, द आइगन वैल्यू ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिंपल, स्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स इक्वल स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अभी हमने बताया क्या होता है, आइदर जीरो और प्योरली इमेजिनरी। कंसेप्ट समझ सकते हो आप। देखो, अगर मैं मान लूं कि हमारे पास ए आई जे एक मैट्रिक्स ए कंसिडर किया, आपका 2x2 का मान लीजिए, A11 और फिर A12 और फिर A21 और 22, ठीक। तो अब यहां पर क्वेश्चन ये होता है कि ए आई जे इक्वल टू माइनस ए जे आई होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहला तो यहाँ पे अगर हम करें तो जो अगर सिंप्लीफाई करें, आई इज इक्वल टू जे कर ले, तो देखिए ए आई आई इक्वल टू क्या होता है, माइनस ए आई आई आ जाएगा, मतलब 2ai इक्वल टू 0। इट मीन्स, कहने का सेंस हुआ कि डायगोनल एलिमेंट्स जो होंगे, मतलब यहां पर ai की वैल्यू कितनी होगी, 0। इट मीन्स सिंपल यहां पे हो गया कि A11, A22, A33 एंड सो ऑन जो हो गए इक्वल टू 0, ठीक। और यहां पर अब ये दोनों इक्वल्स होंगे, मतलब मान लीजिए A12 इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस A21, अपोजिट साइन के साथ। तो एक को मान लीजिए अल्फा, तो एक क्या होगा, माइनस अल्फा। अब कोई एक हम आइगन वैल्यूज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का कंसिडर कर लेते हैं, अब देखते हैं क्या होता है। बहुत आसान सा कंसेप्ट, सिंपल। तो यहाँ पे जो पता चला कि आइगन वैल्यू के डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं, 0 होते हैं। तो मान लीजिए हमने एक मैट्रिक्स ए ले ली जिसका डिटरमिनेंट्स हम कैरेक्टरिस्टिक या पहले मैट्रिक्स कंसिडर कर लेते हैं ए। तो देखिए डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे, 0। यहाँ पर अगर हमने अल्फा लिया तो यहाँ दूसरा क्या होगा, माइनस अल्फा, और यहाँ पे 0, ठीक। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होता है, ए माइनस लैम्डा आई लिखते हैं। तो ए माइनस लैम्डा आई को हमको फाइंड करना है, तो सिंपली ए माइनस लैम्डा आई को फाइंड करते हैं। देखते हैं ए माइनस लैम्डा आई हमारे पास क्या निकलता है। ए माइनस लैम्डा आई निकालेंगे तो दिस इज द माइनस लैम्डा अल्फा माइनस लैम्डा, ठीक। और इनका मल्टीपल कर दिया तो लैम्डा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 0। अब बेसिक प्रॉपर्टीज क्या होगी, लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस अल्फा स्क्वायर, या लैम्डा इज इक्वल टू प्लस माइनस आई अल्फा, ये निकल जाएगा यहाँ से, सिंपल। तो अब ये इसको आप ऐसा लिख सकते हो, आई स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, आई स्क्वायर की वैल्यू -1। तो देखिए इमेजिनरी आ गया, या तो इमेजिनरी आएगा या तो 0 आएगा, और दूसरा कोई ऑप्शन नहीं होगा इस क्वेश्चन के लिए। तो आई थिंक आपको ये पैटर्न समझ में आ गया होगा, इस क्वेश्चन का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है, तो उस केसेस में आइगन वैल्यू का मान क्या होगा, आइगन वैल्यू का मान या तो 0 होगा या तो प्योरली इमेजिनरी होगा, दूसरा कुछ भी नहीं होगा। ओके, चल आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। बेसिक प्रॉपर्टी ऑलरेडी मैंने बता दी यहाँ पे, आइगन वैल्यू ऑफ रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज रियल, सिंपल सा है, ये रियल है, बाकी और कुछ इसमें ऑप्शंस है नहीं। ऑप्शन के थ्रू आप चेक कर सकते हो, जैसे हमने ऊपर वाला चेक किया है ना, उसी तरह आप इस ऑप्शन को भी रख करके चेक कर सकते हैं। हमको इस क्वेश्चन पे बात करनी है। कंसिडर द मैट्रिक्स एज गिवन बिलो द आइगन वैल्यू ऑफ आर, आइगन वैल्यूज आर,
तो अब देखिए क्या है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, विच इज अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अगर विच इज अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, उस केसेस में आइगन वैल्यूज होगी, आइगन वैल्यूज इज इक्वल टू डायगोनल एलिमेंट्स, डायगोनल एलिमेंट। तो डायगोनल एलिमेंट इज व्हाट, 1 4 3। तो 1 4 3 इज हियर, दिस इज हियर। बस ऑप्शंस ए इज करेक्ट, नो एनी अदर्स। ठीक, आइए हियर अब इंपॉर्टेंट, द आइगन वैल्यू ऑफ दिस मैट्रिक्स, आइगन वैल्यूज ऑफ दिस मैट्रिक्स आर। अब बहुत बड़ा क्वेश्चन है, देखिए इसमें अगर मान लीजिए कि लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2 आइगन वैल्यू है, तो लैम्डा 1 लैम्डा 2 इक्वल टू क्या होता है, ट्रेस। ट्रेस का मतलब इनका, इन दोनों एलिमेंट्स का सम 9 + 8 मतलब 17। ठीक, तो सबसे पहले इसमें देखना है कि हमको 17 के आसपास कौन सा मिल रहा है। तो 17 के आसपास तो ये दो तो नहीं मिल रहे हैं, तो ये दो ऑलरेडी रिजेक्ट हो जाएंगे। इनका प्रोडक्ट इज इक्वल टू होता है डिटर्मिनेंट के बराबर होना चाहिए, 9 5 और 5 और 8। तो 9 8 जा 72 - 25 कितना आ जाएगा, 7 और 57 के आसपास। तो देखिए अब इनका प्रोडक्ट जो है ना 57 के आसपास आना चाहिए। तो अगर ये 10 के आसपास मानते हैं, ये 6 के मानते हैं, इनका प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो ये तो आएगा ही, 9 6 15, 17 पहले देख लेना है, 17 के आसपास कौन से आ रहे हैं। तो पहले इन दोनों का सम करके चेक कर लें, सम करते हैं। देखिए तो यहाँ पे हम रफली वर्क करेंगे, सिंपल 6.86 और फिर यहाँ पे 9.50 का सम करना है। 6 8 5 13 9 6 15 1 16, 16.36 आ रहा है, 16.36 आया हमारा। अब 16.36 तो ये सेकंड वाले का है, लेकिन इस वाले को सम करके देखें कितना आता है, 3.48 और फिर यहाँ पे ऊपर लिख लेते हैं 13.53। ठीक, तो 8 3 11 4 5 4 9 1 10 3 3 6 1 7, 17.01 मतलब 17 के अप्रॉक्सीमेट ये वैल्यूज आ रही है। तो 17 के अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आ गई, इनका प्रोडक्ट भी हम करेंगे तो 14 और 14 हो जाएगा, अप्रॉक्सीमेट आ जाएगा आपका 57 के। तो ये ऑप्शन सही और ये आपका गलत हो गया। ठीक है, क्योंकि ये ज्यादा परफेक्ट नहीं है। क्लियर हो गया। तो इस तरह से हम ऑप्शन के थ्रू क्वेश्चन को चेक करेंगे। हम सॉल्व करने जाएंगे ना स्टूडेंट, तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा, बहुत टाइम लगेगा हमको। तो हम क्या करेंगे, ऑप्शन के थ्रू आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर्स के प्रॉब्लम को सॉल्व करने का प्रयास करने वाले हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, 8 नंबर। यहाँ पे देखिए, अब ये थोड़ा डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है, मजा आएगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, थोड़ा लॉजिकल है। तो इस क्वेश्चन को ना सॉल्व करने में आपको आनंद आने वाला है, मजा आने वाला है, इंटरेस्टिंग है कि हम कैसे इस क्वेश्चन को करेंगे। तो आइए देखते हैं, इसके पैटर्न को समझते हैं। सबसे पहले तो आपको एक मैट्रिक्स बनाना है, फिर उसके आइगन वैल्यू को फाइंड करना है, फिर क्या करना है, a पावर 19 को फाइंड करना है। अब कठिन क्वेश्चन है, टास्क इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है इस तरह के पैटर्न को समझना, सिस्टम को समझना। क्या कह रहा है कि लेट ए बी द 2x2 मैट्रिक्स विथ एलिमेंट a11 a12 a21 इज इक्वल टू 1 एंड a22 इज -1। एक डिफरेंट दिया है, बाकी के जो 3 एलिमेंट्स है वो समान है, इक्वल्स हैं। तो एक मैट्रिक्स पहले हम बनाते हैं, फिर उसके बाद बात करेंगे। जैसे मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू, देखिए हम ऐसे क्या लिखते हैं, a11 होता है, ये 12 होता है, a21 होता है, ये 22 होता है। सो नाउ वी गेट a11 इज व्हाट, 1 1 1 और हियर इज -1, दैट इज इंपॉर्टेंट। अब कह रहा है a पावर 19 आर द आइगन वैल्यूज ऑफ दिस। तो पहले तो हमको इस मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, तभी हम बात कर पाएंगे। अब प्रीवियस मेथड यहाँ पे इंप्लीमेंट नहीं हो पाएगा, तो हमको बेसिक इसका कैरेक्टरिस्टिक रूट्स निकालना होगा, a माइनस लैम्डा आई इक्वल टू 0 वाला कंसेप्ट यूज करके। तो 1 माइनस लैम्डा 1 1 -1 माइनस लैम्डा हियर एंड इज इक्वल टू 0 एंड कैलकुलेट दिस एंड सिंप्लीफाई। अब बेसिक कंसेप्ट यहाँ से मिलेगा, देखिए माइनस लिख लेते हैं, 1 माइनस लैम्डा और फिर यहाँ पे 1 प्लस लैम्डा कर लेते हैं, क्योंकि ये माइनस यहाँ से इसमें से बाहर कर लिया, तो माइनस यहाँ पे ये एडजस्ट कर दिया, और फिर इसका मल्टीपल हो जाएगा, तो -1 इक्वल टू 0। ठीक, और माइनस माइनस दो जगह है, तो ये माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो 1 माइनस लैम्डा एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में 1 प्लस लैम्डा और +1 इक्वल टू 0। अब इसको मल्टीप्लाई करके
सिंप्लीफाई करिए, फैक्टर को फाइंड करिए एंड फाइंड कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ लैम्डा। फिर उसके बाद हम प्रॉपर्टी का यूज करना सीखेंगे। सिंपल। तो देखिए 1 माइनस लैम्डा, ये क्या हो जाएगा 1 माइनस लैम्डा स्क्वायर, 1 माइनस लैम्डा स्क्वायर हो गया, और प्लस 1 इक्वल टू 0। तो लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू 2 इंप्लाई दैट लैम्डा इज इक्वल टू रूट 2। माइनस नहीं लेंगे, सिर्फ प्लस लेंगे, रूट 2 ले लिया, ठीक है। एक माइनस भी हो जाएगा, सिंपल रूट 2 एंड माइनस रूट 2, देयर आर टू वैल्यूज। अब हमको फाइंड करना है ए पावर ऑफ 19, ठीक। तो ये आपका लैम्डा 1 मान लीजिए हमारे पास क्या है, आपका रूट 2 है, और इस लैम्डा 2 इज इक्वल टू क्या है, माइनस रूट 2 है। देयर आर टू आइगन वैल्यूज, ठीक। तो आइगन वैल्यू ऑफ a power 19 is lambda 1 power 19 and lambda 2 के पावर ऑफ 19। ओके, तो अब देखिए लैम्डा 1 रूट 2, सिंपल। तो यहाँ पे आपको बेसिक क्या समझना है, रूट 2, तो दैट इज द रूट 2 के पावर ऑफ 19, ठीक। एंड हियर इज द माइनस रूट 2 के पावर ऑफ 19। अब इसको सिंप्लीफाई करना है आपको। ऑड नंबर है तो सबसे पहले ही निगेटिव आ जाएगा, पॉजिटिव है अपने जगह पे। अब इसमें से दो पार्ट अलग करेंगे, हम इसको ऐसे लिखेंगे रूट 2 के पावर ऑफ 18 इंटू रूट 2, इसको लिखा माइनस, फिर से यहाँ पे अब रूट 2 के पावर ऑफ 18 इंटू रूट 2 के पावर सिंपल 1, इसको दो पार्ट में ब्रेक कर दिया। अब ये माइनस, चूंकि माइनस है तो इसके साथ माइनस बाहर कर लिया और ये रिजल्ट आपके पास निकल गया। यहाँ पे अब क्या करेंगे, तो ये हो जाएगा 2 के पावर 9 और यहाँ पे इंटू में रूट 2 और माइनस 2 के पावर 9 इंटू रूट 2। और 2 के पावर 9 की वैल्यूज अब आपको फाइंड करनी है। 2 के पावर 9 कितना हो सकता है, 2 के पावर 9 होता है A1054। देखिए 2 पावर 6 कितना होता है 64, ठीक। तो 2 पावर फिर से हम 3 करेंगे तो कितना होगा 8, मतलब तो 64 इंटू 9 कर देना सिंपल। 9 चौके 36, 9 छक्का 54, 9 छक्के 54 और 9 चौके 36, 3 कैरी हो गया और फिर 9 छक्के 54, 3 57, 576, 2 पावर 6 64, 8 576। तो 576 तो ऑप्शंस में है ही नहीं हमारे पास, दैट इज इम्पॉर्टेंट। तो वेयर इज मल्टीपल में कहाँ मिसिंग हो रहा है, दैट इज द इम्पॉर्टेंट। 2 पावर 18 तो 9 रूट 2, 2 पावर 9 इंटू रूट 2, 2 पावर 3, 8 चौक के 32, सॉरी यहाँ पर 8 है, सॉरी ये 8 का मल्टीपल होगा ना, तो 8 चौक के 32, ठीक है। और 8 एक कम 8 और सॉरी 8 चौके 32 और 8 छक 48 और 3 51, 512 कितना आएगा 512 आएगा। तो यहाँ क्या होगा 512 रूट 2 और माइनस 512 रूट 2, ठीक है। ये तो अगर हम मिसिंग करेंगे ना तो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएगा, दिक्कत होगी। तो 512 512 रूट 2 एंड समथिंग। मल्टीप्लिकेशन सही से करिए, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक वैल्यू हमने गलत लिखी तो सारा पार्ट ही गलत हो जाएगा आपका, इसको समझ लेना है। तो देखिए दिस इज इंपॉर्टेंट, कितना आपका है ये ऑप्शन आपके पास डी वाला सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, सिंपल इज द बेस्ट क्वेश्चन हमारे पास है और इस पैटर्न का कह रहा है कि गिवन दैट दिस इज द आई इक्वल टू देन वैल्यू ऑफ ए क्यू इज व्हाट। ए क्यू की वैल्यू हमको यहाँ से निकालनी है, तो पहले तो हमको कैरेक्टरिस्टिक निकालना पड़ेगा, ए माइनस लैम्डा आई को फाइंड करना पड़ेगा। तो निकालते हैं, -5 माइनस लैम्डा -3 2 और माइनस लैम्डा। सिंपल इसका मल्टीपल कर दीजिए यहाँ पे। तो देखिए मल्टीपल करेंगे माइनस माइनस सब प्लस हो जाएगा, तो सिर्फ 5 लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस 6 इक्वल टू सिंपल, दिस द बेसिक फंडामेंटल। अब हम जानते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो होता है इसको सेटिस्फाई करता है बेसिक फंडामेंटल के साथ।
तो अब देखिए यहाँ पे जो बेसिक कंसेप्ट बनने वाले हैं इसको हमको वर्कआउट में लेना है। अब देखिए क्या रिजल्ट हमारे पास बन सकता है। इसको हम एक प्रॉपर फॉर्मेट में लिखेंगे तो लैम्डा स्क्वायर प्लस 5 लैम्डा प्लस 6। ठीक, हमको क्या चाहिए, ए क्यू चाहिए। तो ए क्यू मतलब ये तो हमारे पास है ए स्क्वायर प्लस 5a, ठीक, प्लस 6 इज इक्वल टू 0। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होता है एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, कैले हैमिल्टन थ्योरम जो कहता है एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाइड इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, खुद के इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो यही कहानी यहाँ पे वर्क है। ए क्यू चाहिए तो हम क्या करेंगे, ए से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल सिंपल ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए ए क्यू यहाँ पर मिलेगा, ठीक, और प्लस मल्टीप्लाइंग यहाँ से हो जाएगा 5a स्क्वायर प्लस 6a इक्वल टू 0। ठीक, तो ए क्यू इज इक्वल टू, इसको हम अगर इधर लेके जाते हैं तो क्या मिल जाएगा, सिंपल -5a स्क्वायर प्लस 6i, सॉरी -6a। ठीक, अब 6a फाइंड आउट हो गया, यहाँ पर बेसिक फंडामेंटल यही है। बट यहाँ पे a स्क्वायर तो है ही नहीं, अब a स्क्वायर तो है नहीं, हमको सिर्फ आई वाले टर्म्स चाहिए। अगर तो अब ए स्क्वायर को हमको निकालना पड़ेगा और यहाँ पे वैल्यूज को पुट करके देखना पड़ेगा कि क्या रिजल्ट हमको मिल रहा है। दैट इज द क्लियर पॉइंट है कि ए स्क्वायर फाइंड करके इस वैल्यू को हमको चेक करना पड़ेगा। सिंपल वर्कआउट हमारे पास यही है, ए क्यू, या दूसरा तरीका कुछ और समझते हैं, नहीं कुछ गलत कर रहे हैं हम। देखिए तरीका बताते हैं इसको कैसे करना, ठीक। देखिए स्टूडेंट्स, हमने क्या किया, आइगन वैल्यूज इसकी जो फाइंड कर ली। अब हमको क्या फाइंड करना है, ए क्यू फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम तो जानते हैं कि लैम्डा इज इक्वल टू ए पुट कर दीजिए तो क्या मिलेगा, सिंपल आपको मिल जाएगा यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस 5a प्लस 6i इक्वल टू 0 मिल जाएगा। सिंपल, ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। अब ए क्यू है तो ए क्यू में इसको डिवाइड कर दीजिए और देखिए रिजल्ट हमारे पास क्या मिलता है। ए क्यू जो हमको क्या करना है, डिवाइड करना है, तो ए क्यू में हम इस वाले पार्ट से ना भाग डिवाइड करने वाले हैं, मतलब ए स्क्वायर प्लस 5a प्लस 6i से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। अब देखते हैं रिजल्ट्स क्या मिलता है। तो ए स्क्वायर आएगा यहाँ पे, ए स्क्वायर यहाँ पे मल्टीपल है, सॉरी ए स्क्वायर है तो ए बार लेके जाना है, ए स्क्वायर नहीं ए बार। तो यहाँ क्या मिलेगा, ए क्यू प्लस 5a स्क्वायर प्लस 6i हो जाएगा, मतलब 6a फाइंड आउट होगा। 6i का a में मल्टीपल कर देंगे तो 6i मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा, 6i का मल्टीपल करेंगे तो a मिलेगा। और माइनस करना है, ये माइनस हो गया आपका, यहाँ से माइनस, यहाँ से माइनस, ये कैंसिल, -5a स्क्वायर -6a। अब देखिए यहाँ क्या जाएगा, -5 टाइम चला जाएगा तो -5a स्क्वायर, ठीक, -5 का मल्टीपल करेंगे तो माइनस आ जाएगा 25a, और 5 का मल्टीपल है -30i, ठीक, और दैट इज इम्पोर्टेंट। तो प्लस माइन प्लस प्लस, ये पार्ट कैंसिल, 25 में से 6 चला जाएगा तो यहाँ बचेगा क्या, 19, तो दैट इज 19a प्लस 30i, ठीक। तो अब देखिए ए क्यू को हम क्या लिख सकते हैं, ए क्यू को हम राइट अप कर सकते हैं a-5 इंटू ए स्क्वायर प्लस 5a प्लस 6i और प्लस 19a प्लस 30i, ठीक। अब देखिए स्टूडेंट क्या वर्क है यहाँ पे, बेसिक समझिए इस क्वेश्चन का। यहाँ पर जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, ये वाले वैल्यू तो 0 है ना, यहाँ से ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन सेटिस्फाई करता है 0, तो ये 0 हो गया, प्लस आपका क्या आ गया 19a प्लस 30i। तो 19a प्लस 30i यदि कोई ऑप्शन है तो सही हो जाएगा, 19a प्लस 30i, ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। दैट इज द क्लियर कंसेप्ट, ओके। चलिए आइए इस क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पर। दिस ऑलरेडी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है बट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दैट इज अ बेसिक फंडामेंटल। गिवन दैट डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स इज -12, इसका डिटर्मिनेंट दिया हुआ है -12, तो देन डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स इज व्हाट। अब यहाँ पे देखिए इस वाले जो मैट्रिक्स में 2 से मल्टीपल है, सिंपल क्या है, 2 से मल्टीपल है हर एक क्वेश्चंस में,
देखते हैं। देखिए बहुत आसान सा क्वेश्चन, कंसेप्ट बेस है कि इस वाले क्वेश्चन में सभी में 2 से मल्टीपल किया गया है। तो आइए इसके थोड़ा कंसेप्ट को मैं समझा दूं, फिर आगे बात करेंगे। जो फार्मूला है उस फार्मूले को समझ लेंगे ना तो बहुत आसानी से कर पाएंगे। ये एक फार्मूला है, ये हमारे पास इसका फार्मूला है। तो यहाँ पे जो मैट्रिक्स ए है हमारे पास, जो गिवन होगा 1 3 0 गिवन है, और फिर यहाँ पे 2, और यहाँ पे 6, और फिर यहाँ पे 4 है, 2 6 4, और -1 0, -1 0 एंड 2। और यहाँ पे फाइंड आउट हुआ 2a। यहाँ पे क्या है, 3x3 की मैट्रिक्स है। तो 2a पूछ रहा है और इसका डिटरमिनेंट पूछ रहा है। ठीक है, सिंपल सा कंसेप्ट है कि 2a दिया हुआ है, ये मैट्रिक्स दिया है 2a, मतलब 2 6 0 दे दिया, 4 12 4 दे दिया, -2 0 एंड 4 दे दिया। दो तरीके हैं, एक तो डायरेक्ट आप निकाल लो, 4 का मतलब यहाँ पे 8 हो जाएगा, सॉरी 8 हो गया। एक तो तरीका है कि आप इसको डायरेक्ट एक्सपेंड करके फाइंड कर लो, बट इसकी प्रॉपर्टी ऑलरेडी दी हुई है। इस तरह की अगर प्रॉपर्टीज है, ए की वैल्यू क्या है, n क्रॉस n है, तो k की पावर n है। तो यदि हम यहाँ पर सिंपल कंसेप्ट यूज करें कि डिटर्मिनेंट ऑफ 2a, तो क्या हो जाएगा, इसका ऑर्डर कितना है, 3x3, मतलब 2q हो जाएगा, और इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a हो जाएगा सिंपल। तो 2q इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a मतलब -12 दिया है, तो 8 हो गया, मतलब 12 बटे 96, -96। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आ जाएगा हमारे यहाँ से दिस इज द -96। ओके, दिस इज द बेसिक प्रॉब्लम। अब ये क्वेश्चन लिया है कि डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए इज 5 एंड डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स बी इज 40, तो दैट द डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इज व्हाट। तो ए बी के डिटर्मिनेंट के बारे में आपको बताना है कि ए बी का डिटर्मिनेंट क्या होगा। होमवर्क समझ सकते हो आप, क्वेश्चन ऑफ द डे समझ सकते हो, दैट इज द बेसिक कंसेप्ट प्रॉब्लम क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे इसी तरह के कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ, जिस पर हम फोकस आउट करेंगे, डिस्कस करेंगे। डिटर्मिनेंट से रिलेटेड ओनली, डिटर्मिनेंट्स आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर से रिलेटेड अभी आएंगे, बट अभी फिलहाल आइगन वैल्यू से रिलेटेड और डिटर्मिनेंट से रिलेटेड हम क्वेश्चंस को कर रहे हैं। ठीक है, आई थिंक हो सकता है आपके लिए हेल्पफुल हो जाए ये प्रॉब्लम्स। ओके, सो टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।